दोस्तों, अपनी जिंदगी में हार कर दोबारा मेहनत से वापस जीत सकते हैं और कई इंस्पायरिंग लोगों की लाइफ स्टोरी ने हमें बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं सिवाय एक चीज के, और वो है हाइट बढ़ाना। कई बच्चे बचपन में अपनी हाइट से परेशान रहते हैं, कम प्लान पीने से लेकर रोज एक्सरसाइज करने तक क्या कुछ नहीं करते। इनमें से कुछ लोगों को सक्सेस मिल जाती है और बाकी लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग आज सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही भारत में कई लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए भी खतरनाक मेडिकल प्रोसीजर का सहारा ले रहे हैं, जो उनकी जान तक को जोखिम में डाल रहा है। क्या है ये प्रोसीजर, क्यों लोग इसे अपना रहे हैं और इसके क्या नुकसान है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहले तो आते हैं कि आखिर लोग हाइट बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोसीजर्स का सहारा क्यों ले रहे हैं। बहुत सी स्टडीज ने हमें ये बात बताई है कि जहाँ दुनिया भर के लोगों की हाइट बढ़ रही है, वहीं एवरेज तौर पर इंडिया के लोगों की हाइट घट रही है, जो कि ये भी दर्शाता है कि भारत में किस तरह से लोग कुपोषित हैं। अभी इस साल रिलीज हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी जब भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे देखा गया तो लोगों ने बहुत शोर मचाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भारत के खिलाफ एक साजिश है। आखिर भारत में लोग भूखे थोड़ी ना मर रहे हैं। शायद लोगों को ये बात नहीं मालूम कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये नहीं बताता कि किसी देश में खाने की कमी है नहीं, वरना तो भारत कई देशों से आगे होता है। लेकिन इस स्टडी में ये देखा जाता है कि जो खाना यहाँ के लोगों को मिल रहा है, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या यहाँ के बच्चों के अंदर विटामिन और मिनरल्स सही मात्रा में। इस एक क्रूशियल पॉइंट को इग्नोर करके हम सीधा विदेशी मीडिया पर इल्जाम लगाने लगते हैं, पर सच यही है कि भारत में ज्यादातर लोग रोज एक ही तरह का खाना खाते हैं, जिनमें उन्हें कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसी वजह से लगातार भारत में हर 10 साल में लोगों की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर तक कम हो गई है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी वजह से कुछ लोग अब मेडिकल साइंस की तरफ मदद मांगने चले गए हैं। तो क्या है ये प्रोसीजर जिससे हाइट बढ़ती है? इस मेथड को आज एलिजारोव मेथड कहते हैं, जिसे 1951 में गैब्रियल एलिजारोव ने रिंग फिक्सेटर मेथड के नाम से दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। ये मेथड इसलिए लाया गया था ताकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ रहे जिन सिपाहियों की हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं या फिर उनमें और कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे ठीक किया जा सके। लेकिन अब लोगों ने इसे एक कॉस्मेटिक सर्जरी के रूप में बेचना शुरू कर दिया है। इस सर्जरी में एक पेशेंट की टांगों की हड्डियों में एक कट लगाया जाता है जिससे हड्डी अलग हो जाए। इसके बाद हड्डी के 2 पार्ट्स में बहुत सारी कीलें लगाई जाती हैं जो पैर के बाहर एक मेटल फ्रेम से कनेक्टेड होती है। अब इसका लॉजिक ये है कि हर दिन इस मेटल फ्रेम में लगी नॉब्स की मदद से हड्डियों के बीच के गैप को 1 मिलीमीटर तक बढ़ाया जाएगा और इस गैप के बढ़ने से आपकी बॉडी उस गैप को फिल करने के लिए फिर से हड्डी को रीजनरेट कर देगी। ये बिल्कुल उसी प्रोसेस के जैसा है जो जिम जाने वाले लोग फॉलो करते हैं। जिम जाने से आपकी मसल्स और नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और फिर जब आपकी बॉडी उन्हें रिपेयर कर रही होती है तो उन्हें पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा बना देती है ताकि इस बार आपकी मसल्स डैमेज ना हो जाए। इसीलिए आपको कुछ वक्त के बाद और भी ज्यादा भारी वेट्स उठाने पड़ते हैं। यही लॉजिक हाइट बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रोज 1 मिलीमीटर गैप बढ़ाने से रोज बॉडी उस 1 मिलीमीटर के गैप को नई बोन से भर देती है। अब तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाती और एक बार में सिर्फ 7 सेंटीमीटर तक की हाइट बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद उन्हें इस मेटल फ्रेम्स और कीलों को रिमूव करना ही पड़ता है और अगर इसके बाद भी कोई हाइट बढ़वाना चाहे तो दोबारा से सर्जरी को करवा सकता है। अब सुनने में तो सर्जरी बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। इसके साथ क्या खतरे जुड़े हैं इन पर भी गौर कर लीजिए। इस सर्जरी के साथ पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर भी हाइट बढ़वानी है तो आपको कम से कम 100 दिनों तक उस मेटल फ्रेम को अपने पैरों में रखना होगा, जिसका मतलब ये है कि आप घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, चलने में भी काफी तकलीफ होगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बीच आपके पैरों पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, वरना कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इतने वक्त तक मेटल फ्रेम बॉडी में रहने के कारण आपकी बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शंस भी डेवलप हो सकते हैं और अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आपको हर रोज ये 1 मिलीमीटर का गैप खुद ही अपनी हड्डियों में इंक्रीज करना होता है, क्योंकि डॉक्टर तो सर्जरी के बाद आपको घर भेज देगा। ऐसे में सर्जरी के लिए इंटेलिजेंट पेशेंट या केयर टेकर की जरूरत है जो इस बात को समझ सके कि रोज कितना गैप बढ़ाना है। और अगर गलती से भी आपने ज्यादा गैप बढ़ा दिया तो जो दर्द आपको होगा उसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। इस सर्जरी के साथ तीसरा और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इसका जो गैप आपकी बोन्स के बीच में आ जाएगा उसे फिर से भरने का आपकी बॉडी कोशिश तो करेगी, लेकिन हम सभी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, जिसका मतलब है कि ये मुमकिन है कि एक दिन में शायद एक पेशेंट की बॉडी उतना रिकवरी ना कर पाए जितना उसने सोचा था। इससे ये भी हो सकता है कि जो नई बोन वहाँ पर बने वो बाकी बोन से कमजोर हो और यहाँ पर उसके फ्रैक्चर होने का रिस्क कहीं हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा रिकवरी प्रोसेस में सिर्फ आपकी बोन ही रीजनरेट नहीं हो रही है, बल्कि आपकी बोन के
आसपास के मसल्स और बाकी टिश्यूज को भी इसी तेजी से बढ़ना है। यानी कि आपको बोन के अलावा इनकी ग्रोथ का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। हमें याद रखना होगा कि ये मेथड उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनकी बोन्स में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम आई हुई है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी बोन के साथ इस तरह की छेड़छाड़ करेंगे तो जो लाइफ आपके पास ऑलरेडी है आप उसे भी गंवाने का रिस्क ले सकते हैं। और हो सकता है कि सर्जरी के बाद आप कभी चल फिर ही ना पाए या फिर ज्यादा देर चलने से ही आपको कोई फ्रैक्चर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोग फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और डायबिटीज जैसी बाकी बीमारियों का भी शिकार बन सकते हैं। एक आखिरी प्रॉब्लम जो इनमें से हो सकती है वो ये है कि हो सकता है आपकी टांगों की दोनों हड्डियां सेम अमाउंट में ग्रो ना करें, यानी आपकी एक टांग दूसरे से छोटी हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपको काफी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी और फिर ऐसी हाइट का आप क्या करेंगे। इस सर्जरी में रिस्क तो बहुत है और इसमें खर्चा भी ठीक ठाक आता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें करवाने के लिए सब कुछ रिस्क में डालने के लिए तैयार रहते हैं। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह हमारा समाज है दोस्तों, जो हाइट को ब्यूटी और फिर आदमियों के लिए उनकी माचो इमेज से जोड़कर देखता है। अगर आप एक अखबार मैट्रिमोनियल एड्स देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि सभी लोगों को एक लंबा दूल्हा ही चाहिए। इस लंबाई वाली प्रॉब्लम की वजह से बहुत से लोग जिंदगी भर ताने सहते रहते हैं, जिससे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है और कुछ लोग तो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम का भी शिकार हो जाते हैं। हाइट सही ना हो तो कई तरह की नौकरियां आप नहीं कर सकते। आपको शादी करने में प्रॉब्लम हो सकती है, दोस्तों और रिश्तेदार आपको चढ़ा सकते हैं। हमें बात बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इतनी छोटी होती तो क्या लोग सिर्फ कुछ सेंटीमीटर हाइट बढ़ाने के लिए अपनी हेल्थ को जोखिम में डालते हैं। जो लोग इस मेथड से हाइट बढ़ाना भी चाहते हैं उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि जिन लोगों को ताने मारने हैं वो तो मारेंगे, उनकी बात क्यों सुननी है। अगर आज कोई आपकी हाइट पर ताना मार रहा है तो इस सर्जरी करवाने के बाद से वो आप पर इस बात का ताना मारेगा कि आपने सर्जरी के थ्रू अपनी हाइट बढ़वाई है। हाइट का संबंध डाइट, एक्सरसाइज और जीन से। डाइट और एक्सरसाइज अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। अब जीन्स तो आपके हाथ में कभी थी नहीं, तो उसके लिए खुद को दोष भी नहीं देना चाहिए। खैर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट्स में दोस्तों में बताइए कि हमारे समाज में ऐसी और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला।